नमस्कार दोस्तों, पीसी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। 1 और 2 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन। अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ, यानी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र इसको दूसरी बार मिल रहा है। पहली बार इसको दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 में प्रदान किया गया था। यह प्रमाण पत्र ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कंपनियों को उनके कर्मचारियों के अनुभव और कार्यस्थल पर गुणवत्ता के आधार पर प्रदान करता है। यानी कि अच्छे कार्यस्थल हैं वहाँ पर यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 24 जनवरी 1973 को हुई थी। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 20वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। सेल के पास भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं तथा सलेम, दुर्गापुर और भद्रावती में विशेष इस्पात संयंत्र हैं। और भारत सरकार के पास सेल के लगभग 75% इक्विटी है। नेक्स्ट, CR450 ट्रेन। अभी हाल ही में चीन ने हाई स्पीड ट्रेन CR450 ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया है। यह ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है ना। बाकी इसमें विशेष प्रकार की तकनीकी सुविधाओं का इसमें लगाया गया है, जैसे इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो ट्रेन को नियंत्रण और आग का पता लगाने और विभिन्न प्रकार की प्रणालियों की निगरानी के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, ये बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2024-25। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। यह पश्चिम बंगाल का 33वां खिताब है और किसको हराया था? केरल को हराकर यह संतोष ट्रॉफी जीता। संतोष ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था तेलंगाना के हैदराबाद में GMC बालयोगी स्टेडियम में किया गया था और इसका आयोजन 31 दिसंबर 2024 को किया गया था। ठीक है, इसमें रोबी हंसदा को फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ओके। संतोष ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। यह घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण 1941-42 में आयोजित किया गया था, जिसमें बंगाल ने दिल्ली को हराकर पहला संतोष ट्रॉफी जीता था। ठीक है, इसमें संतोष ट्रॉफी में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अलावा सेना यानी तीनों सेना की संयुक्त टीमें और रेलवे की टीम भाग लेती है। कौन कौन टीम भाग लेती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की टीमें, इसके अलावा सेना की तीनों टीमें और रेलवे की टीम शामिल होती है। नेक्स्ट, पियरे सिल्वेन फिलिओजेट। बेसिकली यह एक फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे और ये पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका 89 वर्ष की अवस्था में 89 ईयर ओल्ड थे और इनका हाल ही में पेरिस में निधन हो गया था। ठीक है, इन्होंने पेरिस में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। एकेडमिक डेस्क इंस्क्रिप्शन एट बेल्स लेटर्स के सदस्य भी रहे। बाकी और कोई खास बात, कुल मिला के इनका निधन हो गया और ये पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति थे। भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हो गई। 2017 में 359 जिले थे, अब बढ़कर 440 तक पहुंच गए। ठीक है, ओके। भारत में जो सबसे अधिक जहां प्रदूषण की चिंताएं हैं वहाँ पे भारत में लगभग 56% जिलों में भूजल नाइट्रेट स्तर 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की सुरक्षित सीमा से अधिक है। यानी कि 56% जिलों में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि सब्सिडी यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भूजल में अधिक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वो अधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषण जो है राजस्थान, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु में नाइट्रेट का प्रदूषण सबसे उच्चतम है। यानी कि सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ है? राजस्थान में, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु में। ठीक है,
और ख़ास बात यह है कि मानसून की बारिश के समय नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, मानसून के बाद 32.66% नमूने 32.66% नमूने दूषित हो गए, जबकि बारिश के पहले ये आंकड़ा 30.77% था। ठीक है, अन्य प्रदूषणों में देखा जाए तो यूरेनियम का प्रदूषण जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, राजस्थान में फ्लोराइड और हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड संदूषण का महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, विनोदिनी थिएटर, बेसिकली विनोदिनी दास एक दासी जो है एक महिला कलाकार थी जो पश्चिम बंगाल में थी, बहुत पुरानी है और समानांतर सिनेमा में इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने श्याम बेनेगल और इस तरह के लोगों के साथ काम किया। तो बेसिकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के एक थिएटर है जिसका नाम बदलकर, स्टार थिएटर नाम है उसका नाम बदलकर विनोदिनी थिएटर करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ओके। स्टार थिएटर की स्थापना 1883 में बीडन स्ट्रीट पर, बीडन स्ट्रीट एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर गिरीश चंद्र घोष तथा अन्य लोगों द्वारा की गई थी। यानी स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष। और ये समानांतर सिनेमा की एक महत्वपूर्ण कलाकार थी। नेक्स्ट, हल्द्वानी में एथनो बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको जो ये गार्डन है वो महाभारत के थीम पर आधारित है ना। इसमें 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं। ठीक है, जैसे महाभारत में वन पर, और इसकी प्रेरणा जो है वन पर या अरण्य पर, जो महाभारत के महत्वपूर्ण भाग हैं उसमें पेड़ लगाने, जलाशय बनाने, बाघों की रक्षा करने के आदि के महत्व को बताया गया है और उसी के आधार पर इस गार्डन की स्थापना की जा रही है। हल्द्वानी में पहले इससे रामायण वाटिका का भी निर्माण किया गया था, यानी नारायण वाटिका भी स्थापित किया गया था, और ये किसने किया था? राज्य वन विभाग ने। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। ठीक है, और खासकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों से रूबरू कराना भी है। नेक्स्ट, पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है? असम में। हाल ही में इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की स्थापना की गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है मानव पशु संघर्षों को रोकना, किसानों की भूमि को रक्षा करना और जंगली जानवरों के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना। इनको मिला के मानव पशु से जो संबंध है उसको सुधारना है, उसके संघर्ष को रोकना है और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, बेसिकली आधिकारिक रूप से यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, मतलब एक सींग वाले गैंडे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, टेलेरिया बंगालेंसिस, बेसिकली यह एक पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग एक ज़िला है। जैसे आप सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं तो कलिम्पोंग होकर के ही आप सिक्किम की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर एक स्टेलिया वंश की एक नई जड़ी बूटी की प्रजाति मिली जिससे स्टेलिया बंगालेंसिस नाम दिया गया है। इसका नामकरण जो है बंगाल के नाम पर रखा गया है, पश्चिम बंगाल के नाम पर रखा गया। ठीक है, यह एक वार्षिक जड़ी बूटी है जिसकी ऊंचाई 8 से 10.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और इसकी भारत में 22 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसकी डाटा की कमी होने के कारण इसका मूल्यांकन में थोड़ी सी समस्याएं हैं। भुवनेश कुमार को हाल ही में आधार UIDAI का मुख्य कार्यकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। किसका? आधार का CEO नियुक्त किया गया। बेसिकली यह 1995 बैच
के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं और इन्होंने UIDAI का पदभार संभाला है, CEO के रूप में पदभार संभाला। बाकी आप आधार के बारे में जानते ही हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जो है, UDII की स्थापना जो है 2009 में योजना आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब योजना आयोग की जगह है नीति आयोग, यानी UDII की स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। बाद में इसे 2015 में इसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया और इस समय यह मैतेई के अधीन है। ठीक है। जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, यह UDIAI को आधार अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष नंदन नील केड़ी थे। आधार 12 अंक वाला अल्फा न्यूमेरिक बायोमेट्रिक नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट, यानी UDIAI की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। और इस समय किस डिपार्टमेंट में है? मैतेई के अंतर्गत है। और यह आधार अधिनियम 2016 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष नंदन नील केड़ी थे। यह 12 अंकों वाला अल्फा न्यूमेरिक बायोमेट्रिक नंबर है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में सभी विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसे मनु भाकर, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। ठीक है। मनु भाकर, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। इसके अलावा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार बहुत लंबी सूची है, आप इसको देख सकते हैं। 32 लोगों को प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार आजीवन, यह पुरस्कार उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेलों के प्रोत्साहन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह बेसिकली अर्जुन पुरस्कार आजीवन जो है 2 लोगों को प्रदान किया गया, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया। ये सूची आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। सुभाष राणा जी को, दीपाली देशपांडे को, श्री संदीपन सांगवान को। हाँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया, जिसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता के रूप में, प्रथम रनरअप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को, द्वितीय रनरअप गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया। तो ये था 1 जनवरी और 2 जनवरी का न्यूज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 जनवरी से। तब तक के लिए धन्यवाद।